नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दुनिया की राजनीति में कुछ समझौते केवल कागज पर नहीं होते, वे आने वाले दशकों की दशा और दिशा को भी तय करते हैं। 31 अक्टूबर 2025 यानी आज का दिन कुआलालंपुर एक हस्ताक्षर हुआ और बदल गई शक्ति संतुलन की पूरी स्थिति। भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किया है डिफेंस फ्रेम एग्रीमेंट, वो भी 10 वर्षों के लिए। और हस्ताक्षर भी उसी अमेरिका ने किया है जो कि कभी भारत के साथ अपनी आधुनिक तकनीक को देने में झिझकता था, हिचकिचाता था। लेकिन आज वही अमेरिका कह रहा है कि हम भारत के साथ उन्नत रक्षा तकनीक को साझा करेंगे। और ठीक इसी समय अमेरिका ने भारत को चाबहार बंदरगाह पर 6 महीने के प्रतिबंध से भी छूट दे दी है। तो ये क्या मात्र एक संयोग है या एक गहरी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र से लेकर यूरेशिया के क्षेत्र तक भारत अब केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरा खेल बदलने वाला एक केंद्रीय धुरी बन चुका है। आज इन्हीं मुद्दे के ऊपर आपके साथ विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वीडियो को अंत तक तो देखना ही है, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हमें पहुंचाना भी है और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो के लिंक को साझा भी करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, इंडिया यूएस 10 ईयर डिफेंस डील। इसी के ऊपर बात होगी। आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो हैं वह नजर आ रहे होंगे। और इंडिया एंड यूएस साइन न्यू डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इन कुआलालंपुर, बातें जो है वो दिख रही हैं। दोनों जो हैं वो इस एग्रीमेंट के कॉपी को जो है वह मीडिया के सामने दिखा भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कुछ और भी एविडेंस ले लेते हैं। सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है पेंटागन के, इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी इसको पोस्ट किया है। 31 अक्टूबर 2025 आज का डेट है। आई जस्ट मेट विथ राजनाथ सिंह टू साइन अ 10 ईयर यूएस इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क। This advance or defense partnership a cornerstone for regional stability and deterrence. We are enhancing our coordination, info sharing and tech cooperation. Our defense ties have never been seen. ये जो है ये कहा जा रहा है सेक्रेटरी ऑफ वॉर पेंटागन के द्वारा ये बातें की गई। ठीक, ये हुआ कहां? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मैप देखते हैं। आपके स्क्रीन पर साथियों ये मैप दिख रहा है और इस मैप को बड़े ध्यान से देखिए। आपको यहां मलेशिया नजर आ रहा है साथियों, और मलेशिया में ही एक स्थान है जिसका नाम है कुआलालंपुर। 31 अक्टूबर 2025 आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही थी और इसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और सेक्रेटरी ऑफ वॉर पेंटागन यानी कि अमेरिका के रक्षा सचिव पिट हैक्सजेथ भी जो है मौजूद थे। और दोनों ने मिलकर जो है वो 10 वर्ष का रक्षा रूपरेखा समझौता जो है वह हस्ताक्षर किया है। अब इस समझौते के उद्देश्य के ऊपर अगर हम बात करें तो ये समझौते का उद्देश्य क्या है साथियों? इस समझौते के उद्देश्य को अगर हम देखें तो आने वाले 10 वर्षों में, 10 वर्ष यानी कि एक दशक के लिए सैन्य सहयोग पर एक दूसरे देश को सहायता करेंगे और सैन्य सहयोग को सशक्त बनाएंगे, ऐसा इस समझौते में कहा गया। साथ में यह भी कहा गया कि दोनों देश मिलकर संयुक्त रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देंगे और साथ में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो नया कुछ भी हो रहा है, उसको हम आपस में साझा करेंगे। साथियों, भारत और अमेरिका रक्षा साझेदारी को एक संस्थागत रूप देना चाहते हैं। भारत को उन्नत अमेरिकी रक्षा तकनीक का हस्तांतरण किया जाएगा। सैन्य औद्योगिक सहयोग और संयुक्त उत्पादन को भी जो है वो बढ़ावा देने के बारे में बात की गई। साथ में यह भी बात की गई है कि अमेरिका के पास कुछ खुफिया जानकारी हो, कुछ साइबर सुरक्षा की ऊपर जानकारी हो, तो वो भी भारत के साथ साझा करेगा और भारत और अमेरिका दोनों मिलकर साइबर और खुफिया क्षेत्र में जो है वह काम करेंगे। साथ में ही दोस्तों अगर हम अमेरिका की बात करें तो आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो पैसिफिक कंट्री है और इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया आप जानते हैं कि इंडियन ओशियन पर है, यानी कि इस पूरे क्षेत्र को अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन है। आप अपने स्क्रीन पर इस मैप को देखिए। इस मैप में आप समझेंगे ये पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, जिसमें आपको ये अमेरिका यूएसए यहां नजर आ रहा है और इंडिया यहां नजर आ रहा है। इस क्षेत्र के और प्रमुख देशों की अगर हम बात करें तो इसमें आपको चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया भी नजर आ रहे हैं। ये प्रमुख देश जो हैं इस क्षेत्र के। अब भारत और अमेरिका
इस क्षेत्र में जो है वो क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति भी बना रहे, इस क्षेत्र में स्थिरता भी जो है वो बना रहे और एक मजबूत संरचना की स्थापना जो है की जाए। अब इसको लेकर जो बातें हुई हैं वह 4 डायमेंशंस पे जो है वो बातें की गई हैं। सबसे पहला डायमेंशंस है कि भारत और अमेरिका मिलकर मिलिट्री कॉपरेशन यानी कि सैन्य सहयोग के ऊपर काम करेंगे। यानी कि मिलिट्री कॉपरेशन की बात करें तो दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच में इसके पहले मालाबार युद्ध अभ्यास भी हो चुका है, जिसमें दोनों देशों की सेना ने जो है अपनी क्षमताओं का जो है वो आपस में समन्वय भी बढ़ाया है। इसके अलावा दोनों देशों ने मिलकर जब इस प्रकार के युद्धाभ्यास किया, जिस युद्धाभ्यास का उद्देश्य ये रहता है कि भविष्य में कहीं आपदा आए तो आपदा राहत के लिए काम करना है, समुद्री गश्त बढ़ाना है, आतंकवाद रोधी कोई अभियान चलाना है तो इनको चलाएं और भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई घटना हो तो दोनों मिलकर काम करें। दूसरा डायमेंशन जो है, दूसरा जो आयाम है इस एग्रीमेंट का, वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। यानी कि अमेरिका भारत को जो अपडेटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी होगा वो देगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर कोई काम कर रहा है तो। इसके अलावा अगर हम यूएवी यानी कि मानव रहित हवाई यान पर कोई काम कर रहा है, अमेरिका अगर साइबर सुरक्षा पे कोई काम कर रहा है, अगली पीढ़ी के जेट इंजन के ऊपर अगर कोई काम कर रहा है तो अमेरिका जो है वो भारत के साथ जो है वो साझा करेगा। और इसके अलावा भारत में जो है, जो भारत की जो योजना है, भारत के जो डिफेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप योजना है, यानी कि भारत जो आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में काम कर रहा है, अमेरिका ने कहा है कि हम मिलकर भारत की इस योजनाओं पर जो है वो काम करेंगे। साथ में दोनों मिलकर ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे यानी कि संयुक्त उत्पादन करेंगे। अमेरिका की जो रक्षा कंपनी है वो भारत के साथ मिलकर जो है वो उत्पादन करेगी और अमेरिका यही चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक केंद्र बने और चीन का जो सप्लाई चेन है उसको रोका जा सके। भारत में जैसे कि HAL है, जैसे कि DRDO है, जैसे कि बेल है, BEL है, जैसी जो भी भारतीय संस्थाएं हैं, ये सभी अमेरिका की कंपनियों के साथ मिलकर, जैसे कि बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, ऐसी सारी संस्थाओं के साथ मिलकर संयुक्त परियोजना चलाएं। और चौथा जो डायमेंशन है वो है कि इंटेलिजेंस और साइबर कोऑर्डिनेशन जो है वो अमेरिका और भारत करें, यानी कि खुफिया और साइबर सहयोग पर अमेरिका और भारत मिलकर जो है काम करें। जैसे दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करें, साइबर हमलों के खिलाफ मिलकर काम करें, समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करें, जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को आपस में साझा भी करें। यानी कि इसका पूरा का पूरा उद्देश्य यही है कि मिलकर जो है वो क्या करना है, काम करना है। अच्छा, ये बातें कहां हो रही हैं? तो ये बातें हो रही हैं इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। अब इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर अगर हम बात करें तो साथियों आप जानते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका के लिए एक बहुत ही ज्यादा उपयोगी देश यहां इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो है वो काउंटर किसको करना चाहता है? अमेरिका काउंटर करना चाहता है चाइना को। यानी कि चीन का जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ रहा है, अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि चाइना का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़े। तो चाइना के प्रभाव को रोकना है, तो चाइना के प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है? तो कोई ना कोई देश चाहिए। तो अमेरिका इंडो पैसिफिक रणनीति का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है इसे संतुलित किया जाए और इस रणनीति में जो सेंट्रल पिलर हो सकता है वो भारत ही हो सकता है। और ये समझौता जो है वह न केवल भारत अमेरिका सहयोग को मजबूत करेगा बल्कि जो क्वाड का समूह है, क्वाड यानी कि 4 देशों का समूह जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है, वो 4 देश कौन कौन से हैं? वो 4 देश की अगर हम बात करें तो भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है और अमेरिका भी है। इन क्वाड शक्ति को, इन क्वाड समूहों को भी जो है एक नया दिशा देगा। ठीक, अब दूसरा हमें एक और बात समझना है। कल हमने देखा कि भारत ने जो कि चाबहार पोर्ट बनाया हुआ है, कहां? ईरान में। आप स्क्रीन पर इस मैप को देखिए या मैं एक और मैप आपके सामने साझा करता हूं। ये साथियों आपको ये ईरान नजर आ रहा है, ये आपको अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान नजर आ रहा है, ये तुर्कमेनिस्तान नजर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये जो क्षेत्र है ये आपका लाल सागर का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, रेड सी का एरिया है, ये अरब सागर का क्षेत्र है। ठीक, ये सऊदी अरबिया, ये ओमान और ये आपको यूएई नजर आ रहा है। ठीक, अब भारत ने ईरान में यहां चाबहार पोर्ट जो है इसको डेवलप किया है ईरान में, और इसका उद्देश्य यह है कि अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया के देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ा सके।
आपको आपके स्क्रीन पर साथियों ये ग्वादर भी नजर आ रहा होगा। ग्वादर जो कि पाकिस्तान का एक बलूचिस्तान वाला एरिया है, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को जो है वो दे रखा है। और यहीं अगर आप देखेंगे तो 102 किलोमीटर की दूरी में एक और पोर्ट है, जिस पोर्ट का नाम है पसनी, जो कि पाकिस्तान जो है वो किसको दे रहा है? अमेरिका को दे रहा है। बात को समझिएगा। ईरान का और अमेरिका का 36 का आंकड़ा चलता है, यानी कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन भारत और ईरान के साथ मैत्री संबंध है, भारत और ईरान के साथ अच्छे संबंध है। और चाबहार के लिए अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका ने कहा कि भैया हम आपको छूट नहीं देंगे, लेकिन फिर कल एक घटना घटी। क्या? अमेरिका ने कहा कि भारत को हम अगले 6 महीने के लिए छूट दे रहे हैं कि वो चाबहार से जो है वो काम कर सके। ठीक, यानी कि हम किसी भी प्रकार का प्रतिबंध भारत के ऊपर नहीं लगाएंगे, हम प्रतिबंध से छूट दे रहे हैं। यानी कि एक जगह अमेरिका क्या कर रहा है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये क्षेत्र जो है यहां बैलेंस तो कर ही रहा है इंडिया के माध्यम से। दूसरा, जो ये क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो यूरेशियाई क्षेत्र देखने को मिल रहा है, इस यूरेशियाई क्षेत्र में भी वो संतुलन बनाने की स्थिति जो है वो कर रहा है। यानी कि इस बंदरगाह के माध्यम से भारत, जो कि ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया से अपना जोड़ने का काम कर रहा था, इससे अमेरिका भी ये कह रहा है कि भारत जो है वह इसे कनेक्टिविटी जो डिप्लोमेसी है, उस कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी को बढ़ा सकता है। और अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से भारत की इस कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी को जो है वो समर्थन देने को तैयार है। ठीक, अब तीसरा, एक देश को आपको भूलना नहीं है। वो देश कौन सा है? रशिया, जो कि भारत का एक बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय जो है वो साथी है। अब रशिया को भी जो है वो अमेरिका क्या चाहता है? रशिया को भी अमेरिका जो है वो बैलेंस करना चाहता है। चाइना, चाइना के ऊपर इधर ये आपको रशिया देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत परंपरागत रूप से जो हथियार खरीदता है वो किससे खरीद रहा है? रशिया से खरीद रहा है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत का रूस के साथ साथ अमेरिका भी एक विकल्प बने, यानी कि अमेरिका से भी भारत हथियार खरीदे। तो भारत ने समझौते को जो है बहुत संतुलित ढंग से किया, ताकि रूस भी नाराज ना हो और अमेरिका का भी लाभ उठाया जा सके। क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ इस बात के लिए लगाया हुआ है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। और ये जो भारत ने जो एग्रीमेंट किया है कि रूस को भी हमें नाराज नहीं करना है, अमेरिका को भी हमें खुश करना है, इसको लेकर जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का एक नया चरण है, यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी 2.0 की शुरुआत जो है वो भारत ने जो है वो कर दी। ठीक, अब एक और देश को देखना है। कौन सा देश है? चाइना, जिसको कि यूएसए जो है वो क्या करना चाहता है? इंडिया के माध्यम से बैलेंस करना चाहता है। कल भी आपने देखा होगा कि ट्रंप और चाइना के बीच में मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि अमेरिका जो है वो चाइना को सोयाबीन बेचने के लिए जो है वो तैयार हो गया है, और अमेरिका ने चाइना के ऊपर 10% जो टैरिफ है उस टैरिफ को वेव ऑफ कर दिया है, हटा दिया है। ठीक, अब ये जो एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट के बाद चीन के लिए समझौता जो है कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन गया होगा, क्योंकि भारत अमेरिका की यह नजदीकी जो है वह चीन को यह चिंता देगी कि कहीं इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की जो समुद्री प्रभुता है उसको फिर से एक नई चुनौती ना मिल जाए। क्योंकि भारत का जो ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड का क्षेत्र अगर हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र जहां की आपको अंडमान निकोबार देखने को मिल रहा है, और इस ईस्टर्न कमांड के क्षेत्र में भारत ट्राई सर्विस कमांड है, यानी कि यहां भारत का थल सेना भी है, वायुसेना भी है और नौसेना भी है। अब अगर इंडो पैसिफिक की बात अगर हम कह रहे हैं, इस रीजन में अगर एक्टिव होता है तो यानी कि भारत जो है इस क्षेत्र में भारत को रणनीतिक मजबूती जो है वो मिलेगी। ठीक, इसके अलावा अगर हम आर्थिक और व्यापारिक रूप से भी अगर इस एग्रीमेंट पे बात करें तो अमेरिका ने हाल ही में रूसी तेल पर भारत को छूट ना देते हुए 50% का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया, और इसके जवाब में भारत ने स्पष्ट रूप से एक बात कहा है कि देखिए भैया, व्यापार का दबाव नहीं बल्कि ये साझेदारी का विषय है। भारत ने यह भी कहा है कि हमारे कनपट्टी पे अगर आप बंदूक रख के आप हमसे व्यापारिक समझौता करना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकता है। अब दोनों देशों की वाणिज्यिक टीमें, भारत की भी और अमेरिका भी की भी, एक नए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो काम कर रही है। यानी रक्षा सहयोग के साथ साथ दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध को भी समानांतर रूप से मजबूती प्रदान किया जा सके।
लेकिन क्या ये इतना आसान है? इतना आसान जैसा मैंने अभी बोला कि भैया दोनों देशों की वाणिज्यिक टीम काम कर रही है कि हम मिलकर काम करें, जिस प्रकार से रक्षा एग्रीमेंट पे है उसी प्रकार से हम व्यापार के एग्रीमेंट पर भी करें। लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहले अगर हम तकनीकी चुनौती की बात करें, क्या तकनीकी सीमाएं हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस हैं? तो साथियों, अमेरिका रक्षा तकनीक साझा तो कर रहा है, लेकिन संवेदनशील और अत्याधुनिक तकनीकों को लेकर अमेरिका अभी भी सतर्क है। इसलिए भारत को वास्तविक तकनीकों का लाभ पाने के लिए कई शर्तों और प्रक्रियाओं से जो है वो गुजरना होगा। दूसरा, अगर भारत अमेरिका के साथ ये एग्रीमेंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं रूस का असंतोष यानी कि रशिया फैक्टर भी देखने को मिलेगा। यह भारत के लिए चिंता है, क्योंकि भारत का सबसे पुराना साझेदार कौन है? तो रूस। और यह नया समझौता कहीं ऐसा ना हो कि रूस को असहज कर दे। और भारत को यह संतुलन बनाए रखना होगा कि इस नए साझेदारी से रूस के साथ किसी भी प्रकार से संबंध भारत के कमजोर नहीं पड़ेंगे। चीन की प्रतिक्रिया भी हमें समझनी होगी, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो ये बढ़ती निकटता जो है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी कि आपका प्रशांत और हिंद महासागर के क्षेत्र में सैन्य प्रतिस्पर्धा, मिलिट्री कंपटीशन बढ़ सकता है। चीन इसे अपनी रणनीतिक प्रभाव के ऊपर सीधा चुनौती मान सकता है, जिससे इस क्षेत्र में तनाव हो सकता है, शक्ति संतुलन की स्थिति जो है बदल सकती है। तो इस पर भी ध्यान देना होगा। यानी कि भारत को बहुत ही संतुलित नीति, बैलेंसिंग डिप्लोमेसी के साथ काम करना होगा। भारत को मल्टी डायमेंशनल बैलेंस बनाना होगा। एक ऐसी नीति अपनानी होगी जहां भारत को अमेरिका को भी, रूस को भी, ईरान को भी, आसियान देशों को भी, चीन को भी, सबको संतुलित करके चलना है। यानी कि सबके साथ समान दूरी भी बना के रखना है, सबके साथ सहयोग भी बनाए रखना आवश्यक है। यानी कि भारत को इस समय मल्टीपोलर डिप्लोमेसी की असली अग्नि परीक्षा देनी है, और इस अग्नि परीक्षा के माध्यम से ही जो है वो भारत कुछ कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए कुछ और मुद्दों को भी देखते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही है। इसके अलावा अमेरिका और भारत के व्यापार पे अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में लगभग 11 लाख करोड़ का व्यापार होता है। अमेरिका से भारत को जो निर्यात होता है वो 3.46 लाख करोड़ का होता है, और भारत से अमेरिका को जो निर्यात होता है वो 7.35 लाख करोड़ का होता है। अमेरिका से भारत को कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे मिलते हैं, और भारत से अमेरिका को दवाइयां, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम और कपड़े जो है वो मिलते हैं। ये 2024 का यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूएसटीआर का डाटा आपको देखने को मिल रहा है। भारत को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट जो है वो चाबहार के माध्यम से किया जाता है। ये चाबहार पोर्ट है, यहीं से भारत जो है सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप के देशों के साथ जो है वो कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, जिसको कि हमने कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का नाम दिया है। तो साथियों, अंततः हम ये कह सकते हैं कि भारत अमेरिका के बीच में हुआ ये जो 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौता है, यह भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित तो कर ही रहा है कि ना किसी से हम छोटे सहयोगी हैं, है ना। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यह जो समझौता भारत और अमेरिका का हुआ है, यह एक परिपक्वता का जो है वो प्रतीक है, जो तकनीक, विश्वास, साझा दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है, जहां दोनों देश जो हैं वो स्वतंत्र हैं, स्थिर हैं और सुरक्षित हैं, और दोनों देश स्वतंत्र, स्थिर और सुरक्षित होकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण के लिए एक साथ खड़े। आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ये समझौता हुआ है, ये समझौता किस दिशा में जाएगा? क्या इस समझौते से रशिया, चीन और ईरान जो हैं वो चिंतित हो जाएंगे? क्या भारत का इन तीनों देशों के साथ किसी भी प्रकार से दूरी बढ़ जाएगा? अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया होगा तो कमेंट कर दीजिए, और शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।